स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन जेई मेंस के पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अपने टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। हमने बेसिकली पढ़ लिया है कि टाइप ऑफ सेट्स और सेट का रिप्रेजेंटेशन, जितने भी टाइप का होता है उसकी नोटेशंस। तो अभी टाइप ऑफ सेट्स जो हैं वो अभी टॉपिक बचा हुआ है, पर जितना हमने पढ़ा है हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं जेई में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनको, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते, क्या हम उनको सॉल्व कर पाते या उनको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज अपन ये ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास में 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चंस को अपन ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है आपका जेई मेन 2024 में आया, इवनिंग शिफ्ट में एक और प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम ये बोल रहा है लेट ए एंड बी दी टू फाइनाइट सेट्स। तो ये दो फाइनाइट सेट्स के बारे में बात हो रही है विद एम एन एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, एंड द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो एक सेट है, टोटल मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब टोटल नंबर सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर m। तो हमने ये बात कर ली ए के लिए। ठीक है, ये ए के हो गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इज आ रहा है, दैट मीन्स आई पुट इक्वल टू, इज इक्वल टू 56 मोर देन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ क्या, 56 मोर देन, मोर मीन्स मैं इसमें ऐड कर दूँ, मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी, वी डू नॉट नो। तो मैं उसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड आई विल राइट 2 टू द पावर n m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 56। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m को और n को मुझे बताना है क्या है, और जब मुझे m और n पता लग जाएगा तो मुझे इसका मतलब ये पॉइंट भी पता लग जाएगा, ये पॉइंट क्या है। अब मैं इस पॉइंट के साथ में आगे, वैसे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है पर एक आधी बाद में शायद मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ कभी आया था कि एक और कोई पॉइंट है r, वो है p कॉमा q। सो व्हाट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो वो हमको पता है क्या होता है, m माइनस पी होल स्क्वायर प्लस n माइनस क्यू होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी द यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी मेरे पास में क्या प्रॉब्लम आ गई, 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 56। ये अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे ये चीज़ पता है कि देखो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ और मुझे एक चीज़ पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब ये बड़ा होने वाला है और ये छोटा होने वाला है। इसका मतलब दैट मीन्स योर m इज ग्रेटर देन n, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि 2 टू द पावर m में से अगर मैं 2 टू द पावर n को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिले। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई डू इज आई टेक 2 टू द पावर n, क्योंकि ये छोटा है इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में क्या बच गया, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अब मेरे पास में ये नंबर बच गया। तो क्या मैं 56 को ऐसे लिख दूं, 8 इंटू 7 इज 56, और यहाँ लिख दूं 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। नाउ कैन आई कंपेयर देम। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूँ। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत कुछ रेड रेड हो गया क्योंकि। ठीक है, तो मैं अब इनको कंपेरिजन के साथ में दिखाता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 टू द पावर n इज नाउ इक्वल टू 8, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 टू द पावर 3। सो नाउ व्हाट आई कैन से इज n इज इक्वल टू 3। मुझे n तो पता लग गया भाई, कहाँ से पता लगा, मैंने 8 को 2 टू द पावर 3 लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इसको कैसा लिखा था, 2 टू द पावर 3 इंटू 7, एंड दैट इज नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। अब मैंने क्या किया था, इसको इसके साथ में कंपेयर किया था। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई किया मैंने, और 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख दूँ, सॉरी अभी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इसको इरेज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ m माइनस n, क्योंकि बेस तो कॉमन हो गया 2। ठीक है, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बच गई, m माइनस n इज इक्वल टू 3, और n क्या है, n को 3 सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो m क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो मुझे पॉइंट पता लग गया। नाउ व्हाट इज माय पॉइंट, पॉइंट इज p m कॉमा n, m इज 3, n इज सॉरी m इज 6 and n is 3. So this is how you are going to solve the problem. I do not remember actually, this was in MCQ I think, yeah. ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी एक बार अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर अगर आपकी अलजेब्रा अच्छी है तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम कहता है क्लासीफाई दी सेट एस, सेट एस है जहाँ पर x जो है वो क्या है, रियल नंबर है। दैट मीन्स देयर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्लेक्स, तो बात ही नहीं करनी, तो रियल नंबर की बात करनी है। ठीक है, तो मेरे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 6। तो मुझे बताना है कि इसका सेट का टाइप क्या है, ये कौन से टाइप का सेट है, मुझे ये ढूंढना है। तो क्या सबसे पहले मैं इस इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करके देखूँ है क्या यार ये, क्योंकि ये तो इन्होंने बोल दिया कि रियल ही होने वाला है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेट और कॉम्प्लेक्स सेट एक्सक्लूडिंग जीरो, ये दो चीज़ें तो मैं पहले ही हट गई। ठीक है, अब ये रियल नंबर से रिलेटेड ही है, जो भी होगा ये रियल नंबर से रिलेटेड ही होगा।
तो अब मैं इसमें चेक करता हूँ, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने ये नंबर लिया 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2। देखो क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे ना, सिमेट्रिक नंबर्स दिख रहे हैं, तो मैं इन दोनों को एक बार इनका प्रोडक्ट लेके देखता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँगा a + b × a - b, तो वो क्या हो जाएगा 3 मतलब a² - b²। तो a² - b² मतलब 9 - 2 √2 का स्क्वायर मतलब 8 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस हैज़ नाउ बिकम इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इट इम्प्लाइज कि 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 इज इक्वल टू 1/3 - 2 टाइम्स ऑफ √2। तो भाई इससे एक चीज़ पता लग गई मुझे कि मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर्स हैं। तो मुझे ये चीज़ पता लग गई है। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 का पावर एक तो 1 है। और अगर मैं इसी को ही ऐसा लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 - 2 टाइम्स ऑफ √2 टू द पावर -1। तो मैं इस नंबर को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ और थोड़ा सा नंबर्स के साथ मैं प्ले करने का ट्राई करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, टी एक कोई भी वेरिएबल लेके उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। टी इज इक्वल टू 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 टू दी पावर x, क्योंकि मुझे x निकालना है ना। x क्या है, पूरा इक्वेशन जब मेरे पास में होगी तभी मैं उसका टाइप बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इस पूरे को t मान लिया है। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या होगी t प्लस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो मैं इसको 1/t लिख सकता हूँ, मैंने प्रूव कर दिया है, इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या ऐसा लिखूँ अब, t² + 1 - 6t इज इक्वल टू 0। तो ये भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे t के ना वैल्यू चाहिए कि व्हाट इज t। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि t की दो वैल्यूज आने वाली हैं। तो एक आने वाला है t1 इसका फर्स्ट रूट, और एक आने वाला है t2 इसका सेकंड रूट। ठीक है, तो t1 t2 इसके दो रूट्स होने वाले हैं। अब इसके दो रूट्स हैं t1 t2, तो वो रूट्स क्या होने वाले हैं, t1 इज इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac a × c/2। और दूसरा t2 क्या होने वाला है, -b - b² - 4ac/2। तो अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b इस इक्वेशन में क्या है, -6, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस √b², 36 - 4ac मीन्स 4/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस, क्योंकि 32 है बेसिकली, दिस नंबर इज 32 कैन बी रिटन एज 4√2। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 4√2/2, एंड देन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 + 2√2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3 - 2√2। तो मेरे को t1 भी पता लग गया और मुझे t2 भी पता लग गया। और मेरा t क्या था, t हमारा हमने क्या चूज किया था, 3 + 2√2 टू द पावर x, एंड विच इज नथिंग बट और फर्स्ट रूट, पहला केस इसका क्या हो जाएगा 3 + 2√2 टू द पावर 1। तो इस ये मुझे क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि x का वैल्यू है, पहला वैल्यू जो आ रहा है x का वो आ रहा है 1। ठीक है, तो क्या x रियल नंबर है, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रू। ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा चेक करते हैं, 3 + 2√2 टू द पावर x is also equal to, now I know I can rewrite this number because what is the second root, second root is 3 - 2√2 to 3 - 2√2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2 टू द पावर -1, बिकॉज इसका जो रेसिप्रोकल है, दैट रेसिप्रोकल इज नथिंग बट 3 + 2√2 टू द पावर -1। ठीक है, तो इसका मतलब आई कैन राइट दिस इन दिस फैशन प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को -1 कर लिया, एंड दिस इज नथिंग बट 3 - 2√2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से मुझे पता लगेगा x का वैल्यू क्या है, -1। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ये याद रखना है कि मैंने ये कहाँ से डिटर्मिन किया था, 3 + 2√2 इज नथिंग बट 3 - 2√2 टू द पावर -1। और ये कहाँ से आया था, ये हमारा यहाँ से आया था, 2√2 इज इक्वल टू 1/3 - 2√2। तो अब मैं इसको अगर यहाँ ले जाऊँ और इसको अगर यहाँ ले जाऊँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ना आराम से। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू -1 मिला है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिल रही है मुझे, सो x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 एंड -1। सो दैट मीन्स इट इज व्हाट टाइप ऑफ अ सेट, देयर आर ओनली 2 नंबर्स, और कोई नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट आ रहा है तो 2 ही रूट्स आ रहे हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सो द टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये अपना आया था 2021 में आया था ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है कि बस यहाँ पे ये भी बोल रहा है व्हाट इज द सेट टाइप, जब आपका x जो है वो रियल नंबर है, पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y को मैं sin x पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास में अब जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 2y² - 5y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका डी निकालते हैं। डी इज़ व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज़ बी, बी इज़ -5, तो मतलब 25 आ जाएगा, माइनस 4a, a इज़ 2 एंड c इज़ 4। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 25 माइनस 16 इंटू 2 इज 32 विच इज़ -7। तो मेरे को मिल गया d विच इज़ लेस देन 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो मेरे को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x तो सिर्फ भाई रियल ही होना चाहिए। सो if this is complex and x belongs to real number which is not possible, so the only number which can satisfy is null। तो मेरा यहाँ पर a जो सेट होगा इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा एलिमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे प्रोवाइडेड x इज रियल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ सेट a इज नल सेट। दिस इज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने टाइप्स ऑफ सेट और सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज के जो भी डाउट्स आएंगे वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए, पर फिर भी चेक कर लीजिए, अगर डाउट है तो अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।